अगर जिंदगी हमें मौका दे तो हमें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। कभी कभी कुछ चीजें हमसे वो सब कुछ छीन लेती हैं जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं होता। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक बहती हुई दुख भरी और दर्दनाक दास्तान जो किसी की जिंदगी का एक हिस्सा है। उम्मीद है कि आप हमारी इस कहानी से जुड़े रहेंगे और ये आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और शायद आपके दिल को भी हिला देगी। दूर एक गांव में याकूब नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो हर रोज जंगल से लकड़ियां काटता और अपने घर वालों की परवरिश करता। उसकी जिंदगी बस यही थी, सुबह जंगल जाना, लकड़ियां काटना और शाम को बाजार में बेचने जाना। सालों गुजर गए, महीनों बीत गए, लेकिन याकूब की जिंदगी ऐसे ही चलती रही। फिर अचानक मुसलसल बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। बारिश इतनी तेज होती कि जंगल का रास्ता कीचड़ से भर जाता और लकड़ियां भी भीग जाती। जब याकूब गीली लकड़ियां बाजार में बेचने जाता तो कोई खरीदने को तैयार नहीं होता। इन बारिशों की वजह से उसका काम लगभग बंद हो गया और उसकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती चली गईं। याकूब की बीवी एक लालची औरत थी। वो अक्सर उसे ताने देती कि तुम घर में बैठे रहते हो, कोई काम धंधा तो है नहीं तुम्हारे पास। याकूब बेचारा, जिसे लकड़ियां काटने के अलावा कोई और काम नहीं आता था, हर रोज किसी से काम मांगने जाता, लेकिन लोग उसे मना कर देते। उसकी बेबसी बढ़ती जा रही थी। एक दिन मायूस होकर याकूब अपने भाई के घर मदद मांगने गया, मगर उसका भाई साफ मना कर देता है। असल में याकूब का भाई उससे नफरत करता था। कुछ वक्त पहले उनके वालिद ने अपनी जमीनी जायदाद याकूब के नाम कर दी थी, क्योंकि याकूब अपने माँ बाप का आज्ञाकारी और समझदार बेटा था, जबकि उसका भाई जुए का आदी और आवारा था। वालिद को डर था कि अगर जमीन उस दूसरे बेटे के नाम हुई तो वो जुए में हार देगा। यही वजह थी कि याकूब का भाई उससे जलने लगा था और हमेशा चाहता था कि याकूब पर कोई मुसीबत आए ताकि उसे बेबस देख सके। जब याकूब ने मदद मांगी तो भाई ने न सिर्फ मना किया बल्कि धक्के देकर घर से निकाल दिया। याकूब का दिल टूट गया और वो चुपचाप वहां से चला गया। मायूस याकूब सोचने लगा, अब क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरी बीवी जो पहले से ही ताने देती रहती है, अब तो और भी बुरा हाल कर देगी। अगर जल्दी ही कोई काम नहीं मिला या पैसे नहीं मिले तो घर कैसे चलेगा? यह सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बेबसी में उसने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी मदद फरमा और मुझे कोई रास्ता दिखा। बिल्कुल टूटे दिल से याकूब जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसने एक बूढ़े बाबा को बैठे देखा, जिनके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था। याकूब हैरान रह गया और सोचने लगा, इतना नूरानी शख्स इस सुनसान जंगल में अकेला क्या कर रहा है? ये कौन हो सकता है? हिम्मत करके याकूब बाबा के पास गया और पूछा, बाबा जी, आप यहाँ इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, मुझे पता है बेटे कि तुम बहुत परेशान हो। तुम्हारा रोजगार खत्म हो गया है और तुम्हारे भाई ने भी तुम्हारी मदद से इनकार कर दिया है। याकूब यह सुनकर हैरान रह गया। ये बाबा जी मेरी सारी बातें कैसे जानते हैं? क्या ये कोई गैबी मखलूक हैं या अल्लाह ने मेरी मदद के लिए भेजा है? बाबा जी ने कहा, बेटा, अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। याकूब ने फौरन कहा, जी बाबा जी, बताइए, मैं आपका काम जरूर करूंगा। बाबा जी ने याकूब को एक पोटली दी और कहा, बेटा, ध्यान रखना, जब तक तुम्हें खुद इस पोटली के बारे में कुछ पता ना चले, इसे खोलने की कोशिश मत करना। इसे दूर एक कबीले के सरदार के पास लेकर जाना है और कहना है कि मैं एक ताजिर हूं और यह पोटली लेकर कुछ पैसे मांगने आया हूं। याकूब को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने बाबा जी का कहा मान लिया और पोटली लेकर कबीले की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे प्यास लगी तो वो एक नाले के पास रुका और पानी पीने लगा। पानी पीकर उसने सोचा, थोड़ा आराम कर लूं, फिर आगे बढ़ूंगा। याकूब एक पेड़ के नीचे सो गया और पोटली अपने पास रख ली। पेड़ की डालियों पर कुछ बंदर उछल कूद कर रहे थे। अचानक एक शरारती बंदर ने मौका देखकर पोटली छीन ली। याकूब की आंख खुली तो उसने देखा कि पोटली गायब है। उसने ऊपर देखा तो एक बंदर पोटली लिए पेड़ पर बैठा था। याकूब ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह पोटली वापस ले लें, लेकिन बंदर बहुत चालाक था। वो कभी एक डाली से दूसरी पर छलांग लगाता, कभी याकूब को चिढ़ाता। याकूब ने थक हार कर सोचा, अगर ये पोटली वापस ना मिली तो बाबा जी को क्या जवाब दूंगा? वो बुजुर्ग जिन्होंने मेरी मदद के लिए ये पोटली दी थी, उनका भरोसा कैसे तोड़ूं?
आखिरकार बंदर ने पोटली को हवा में उछाला और वो नीचे झाड़ियों में गिर गई। याकूब ने जल्दी से झाड़ियों में जाकर पोटली उठा ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन पोटली सलामत देखकर उसने चैन की सांस ली। याकूब ने फौरन वहां से निकलने का फैसला किया और कबीले की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर उसके दिल में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। न जाने बाबा जी की कही बात का क्या मतलब था। इस पोटली में आखिर क्या होगा? आखिरकार याकूब कबीले के करीब पहुंच गया। कबीले के लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। याकूब ने एक आदमी से पूछा, यहाँ के सरदार का घर कहाँ है? वो आदमी याकूब को सरदार के घर की तरफ ले गया। सरदार एक रौबदार और समझदार इंसान था। याकूब ने अदब से सलाम किया और कहा, जनाब, मैं एक ताजिर व्यापारी हूं और ये पोटली आपके लिए लाया हूं। बाबा जी ने कहा था कि आप इसे ले लेंगे और मुझे कुछ पैसे देंगे। सरदार ने कुछ देर सोचा, फिर पोटली को गौर से देखा और पूछा, ये बाबा जी ने तुम्हें दी है? जानते हो, उनका यहां बहुत आदर है। ये बताओ, तुमने पोटली खोली तो नहीं? याकूब ने फौरन कहा, नहीं सरदार जी, बाबा जी ने मना किया था, इसलिए मैंने इसे खोलकर नहीं देखा। सरदार ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो फिर इसे खोलो और देखो कि इसमें क्या है। याकूब का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से पोटली खोली और जब अंदर देखा तो उसकी आंखें हैरत से खुली कि खुली रह गईं। पोटली में सोने के सिक्के और बेशकीमती जवाहरात भरे हुए थे। याकूब को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे कभी ख्याल भी नहीं आया था कि इस छोटी सी पोटली में इतनी बड़ी दौलत हो सकती है। सरदार ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा जी ने तुम्हारी ईमानदारी को आजमाया था। अगर तुमने रास्ते में इसे खोल लिया होता तो यह सब कुछ तुम्हारे लिए बेमानी हो जाता। तुम्हारी सच्चाई और सब्र ने तुम्हें इस इनाम का हकदार बनाया है। याकूब की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा कि जब उसका अपना भाई उसकी मदद करने से इनकार कर चुका था, जब दुनिया ने उसे ठुकरा दिया था, तब अल्लाह ने एक अनजान बुजुर्ग के जरिए उसकी मदद की। सरदार ने और भी कहा, यह दौलत अब तुम्हारी है, लेकिन याद रखना कि इसे अच्छे कामों में और भलाई के रास्ते में ही खर्च करना। याकूब ने शुक्रिया के आंसुओं के साथ सरदार का शुक्रिया अदा किया और अल्लाह का शुक्र करते हुए कबीले से अपने गांव की तरफ लौट पड़ा। अब उसके पास वो सब कुछ था जिसकी उसने कभी ख्वाहिश की थी, मगर सबसे कीमती चीज उसके लिए ये सबक था कि अल्लाह की मदद कभी बेवक्त नहीं आती।